नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक में ट्रांसजेंडर लोगों की सर्जरी के लिए एक्सीलेंस केंद्र शुरू होगा। केंद्र सरकार की पहल पर एम्स ने यह केंद्र खोलने की तैयारी की है। करीब 4 माह में इस केंद्र का संचालन शुरू हो जाएगा। तब इसमें ट्रांसजेंडर की सर्जरी और इलाज की पूरी अत्याधुनिक सुविधाएं एक छत के नीचे उपलब्ध होंगी। इसीलिए ट्रांसजेंडर अपनी जरूरत के अनुसार चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी, स्तन हटाने व लिंग परिवर्तन सर्जरी आसानी से करा सकेंगे। इसके मद्देनजर एम्स में ट्रांसजेंडर लोगों की सर्जरी और इलाज की सुविधाओं को लेकर पहली बार कार्यशाला आयोजित की गई ताकि डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जा सके। इस कार्यशाला के दौरान एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर मनीष सिंघल ने आगे की योजना की जानकारी दी। इस 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ एंड इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ के सहयोग से आयोजित की गई, जिसमें अमेरिका से प्लास्टिक सर्जरी के 6 विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने अपना अनुभव एम्स के डॉक्टरों के साथ साझा किया। डॉक्टर मनीष सिंघल ने कहा कि ट्रांसजेंडर की सर्जरी कई अस्पतालों में होती है। लिंग परिवर्तन सर्जरी के पहले हार्मोन थेरेपी की दवाएं चलती हैं, इसके बाद सर्जरी होती है। इसीलिए आज इलाज में कई विभागों की विशेषज्ञ डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। कई बड़े अस्पतालों में भी एंडोक्रिनोलॉजी के अच्छे डॉक्टर नहीं है। इस वजह से सर्जरी कराने के इच्छुक ट्रांसजेंडर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी तक कोई ऐसा केंद्र नहीं है जहां एक छत के नीचे ट्रांसजेंडर की ज़रूरत के अनुसार सर्जरी की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसीलिए एम्स के बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी में पहला एक्सीलेंस केंद्र शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन से इस योजना को स्वीकृति मिल चुकी है। इस केंद्र में एंडोक्रिनोलॉजी, प्लास्टिक सर्जन सहित तमाम आवश्यक विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहेंगे। इसमें लिंग परिवर्तन सर्जरी के अलावा चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी भी होगी। ज़रूरतमंद ट्रांसजेंडर अपनी इच्छा के अनुसार चेहरे की भी सर्जरी करा सकेंगे। कार्यशाला के दौरान लाइव सर्जरी व हार्मोन थेरेपी भी की जाएगी। इस कार्यशाला के दौरान 2 दिनों में 12 ट्रांसजेंडर की सर्जरी भी होगी। कॉस्मेटिक नहीं, ट्रांसजेंडर के लिए ज़रूरी होती है यह सर्जरी। अबीर पराशर ने बताया कि वहाँ एक ट्रांस मैन है। ट्रांसजेंडर को कई तरह की मानसिक और भावनात्मक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोग उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। लोग इस तरह की सर्जरी को कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अपनी इच्छा के अनुसार स्त्री या पुरुष की पहचान हासिल करने के लिए यह ज़रूरत होती है। निजी अस्पतालों में यह सर्जरी इतनी महंगी होती है कि बहुत ट्रांसजेंडर चाहकर भी सर्जरी नहीं करा पाते। फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करने वाले अबीर ने कहा कि लोग हमारे स्पर्श से भी घबराते हैं, इसीलिए इस वजह से कहीं फिजियोथेरेपिस्ट की नौकरी नहीं मिल पाई। लिहाजा फिजियोथेरेपी के विशेषज्ञ के रूप में काम करने का अपना इरादा बदलना पड़ा, लेकिन अभी एक बड़ी दवा कंपनी में मार्केटिंग की नौकरी कर रहे हैं। एम्स जैसे संस्थान में एक्सीलेंस केंद्र शुरू होने पर सर्जरी में आने वाली आर्थिक बाधा भी बहुत हद तक दूर होगी। सर्जरी के लिए ट्रांसजेंडर अपना शरीर परिवर्तन कराकर समाजजनक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। साथ ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति लोगों को अपनी सोच और व्यवहार में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। तो हम जब ट्रांसजेंडर या जेंडर डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति के लिए ये कोई पुरानी चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति में जेंडर फ्लूइडिटी शुरू से रही है। अर्धनारीश्वर के बारे में हम लोगों ने सबने सुना है। अर्धनारीश्वर क्या है? शिव और शक्ति का मिलन। तो एक कहानी ये कहती है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि का प्रजनन करने के लिए सोचा तो उन्होंने ब्रह्मा के जो मानस पुत्र कहलाते हैं, मानस पुत्र जनन किए, लेकिन सृष्टि जो है आगे नहीं बढ़ रही थी। तो उसके लिए उन्होंने शिवजी से कहा कि मैं आगे क्या करूं। तो शिवजी समझ गए कि ये कहीं कुछ ठीक नहीं है। तो शिवजी ने अर्धनारीश्वर का रूप लिया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों थे, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति। ये देखिए ट्रांसजेंडर हेल्थ जो है बड़ा लंबा स्पेक्ट्रम है। जब पहली बार हमारे पास पेशेंट बोलो या पर्सन बोलो या क्लाइंट बोलो, जो भी बोलो, जो हमारे पास आता है तो उसकी एक थॉट होती है कि उसको मेल की जगह फीमेल में रहना पसंद है। उसकी एक मन में फीलिंग होती है, वो सोसाइटी की मुश्किलें आपको पता है। तो जब वो इस क्लिनिक में आता है और खुल के कहता है तो ट्रीटमेंट शुरू होता है। साइकेट्रिकली उसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर उसको एंडोक्रिनोलॉजी से हार्मोन्स देते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके जो हार्मोन का जो चेंज आया या जो कपड़े पहने उससे उसको कैसा फील हो रहा है। और जब वो उसमें अडाप्ट हो जाता है 6 महीने से 1 साल में उस नए शरीर में या नई थॉट में, तो वो सर्जरी के लिए कैपेबल होता है। अब सर्जरी कई तरीके की हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ से ये
ट्रैकिया का है थोड़ा प्रोजेक्शन हटा दो, कुछ लोग बोलते हैं मेरी चिन, ये मेरा एंगल या मेरा फेस के हेयर्स, तो वेरियस टाइप ऑफ सर्जरी जिसमें पूरी हैं, जिसमें कि जो प्रॉपर सेक्स चेंज है जिसमें मेल टू फीमेल सेक्स ऑर्गन कन्वर्ट करते हैं वो भी एक सर्जरी है। तो सर्जिकल एस्पेक्ट सारे हम कवर करते हैं, साइकियाट्री और एंडोक्रिनोलॉजी के बाकी डिपार्टमेंट कवर करते हैं। तो ये जो क्लिनिक है ये सर्जरी तो करी ही करेगी, लेकिन यहाँ पे एंडो और साइकियाट्री के लोगों को भी हम बुला के, जिससे कि आप समझते हैं कि किसी भी नई ओपीडी में जाते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, क्यू में खड़े होते हैं, तो सोसाइटी का जो एक पर्सपेक्टिव है थोड़ा अलग होता है, और उसी पर्सपेक्टिव की वजह से वो लोग आगे नहीं आते इलाज के लिए। तो जैसे वो आगे आ सकें, उनको एक जगह मिल जाए अपने इलाज की, तो उसको वन स्टॉप क्लिनिक टाइप से हम प्लान कर रहे हैं, उस एंगल से हम। लेकिन सर्जरी का काम तो हम कर ही रहे हैं, साइकियाट्री का काम भी हम कर ही रहे हैं, और एंडोक्रिनोलॉजी का काम भी हम कर ही रहे हैं। उनको मिलाना चाहते हैं हम एक जगह पे, एक रूफ में, जिससे कि उनको बार बार परेशान ना होना पड़े, और उनके जो मन में एक मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ कुछ भेदभाव होता है, लेकिन कितना भी कोशिश करें एक एक्सप्रेशन चेंज सोसाइटी का, उनके स्टाफ का एक रहता है। तो हमने पिछले दिनों 3 महीने पहले पूरी स्टाफ की सेंसिटाइजेशन की यहाँ के, कि जब ये लोग आते हैं इनको जो जिस तरीके के बिहेवियर चाहिए हमसे वो बताना पड़ता है, क्योंकि नेचुरली वो नहीं आता है। तो ना स्टाफ सेंसिटाइजेशन से लेकर वन स्टॉप क्लिनिक, साइकियाट्री, एंडोक्रिनोलॉजी, सर्जरी, सबके लिए एक हम प्लान कर रहे हैं। तो ये वन स्टॉप, इसका नाम है वन स्टॉप क्लिनिक? वन स्टॉप क्लिनिक नई नाम है इसका, वन स्टॉप नाम है जो ये बाकी क्लिनिक्स को देते हैं, हम अंडर वन रूफ बोल सकते हैं। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इसका नाम रखना चाहते हैं। कब से शुरू होगा सर ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए जो हमको साइकियाट्रिस्ट और जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की जो प्रेजेंस चाहिए यहाँ पे, डायरेक्टर साहब से बात करें, जगह हमारे पास सारी है, सारी फैसिलिटी हैं, और हमको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा नहीं होने वाला है कि उसके बाद हम पूरा हॉस्पिटल का एक हिस्सा हम ट्रांसजेंडर केयर को देने वाले हैं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी बाकी चीज़ें भी हैं। तो हमारी इच्छा ये है कि हम थोड़ा सा इलाज हम करें, थोड़ा हम बाकी एम्स को, बाकी इंस्टीट्यूट को ट्रेन करें, रादर देन हम बोलें कि जी हम पूरे ट्रांसजेंडर हेल्थ के सेंटर हो गए। तो इट इज़ सेंटर फॉर एक्सीलेंस, इट इज़ नॉट सेंटर फॉर एवरीबडीज केयर, क्योंकि इतना वॉल्यूम है कि हम हैंडल नहीं कर सकते उसको। तो गुड प्रैक्टिसेस, मेडिकल करिकुलम में कुछ चेंजेस करने हैं, नर्सिंग करिकुलम में चेंजेस कर रहे हैं, उनसे उनके लिए बातचीत करनी है, तो उसके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट सोचती है ऐसा होना चाहिए। सर अमूमन कितने साल के जो है बच्चे हैं या फिर जो लोग आते हैं? एक्ट है, तो एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफाइन हो चुकी है, उस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। तो 18 साल से कम ही शुरू होती है। हमारे पास 18 और 30 के बीच ही ज़्यादा लोग आते हैं। काम तो हम शुरू से कर रहे हैं इस पर, लेकिन कोविड में हम थोड़े से इसमें पीछे हो गए थे, तो अब हम वापस से 1 साल से इसमें एक्टिव हुए हैं। तो मेनली इसमें जो है हमारे पास, देखिए मैंने आपको फिर बताया, केयर आज की तारीख में एम्स में केयर 500 लोगों की हो रही होगी, लेकिन सर्जरी तक आते आते जो 1 साल का पीरियड है उसमें हमारे पास सिर्फ 20-25 आते हैं। तो केयर तो एक सेंटर पे होगी तो हमें पता होगा कितने पेशेंट हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट में हैं। हमारे पास करीब 20 से 25 पेशेंट थे जिनको हमने इस वर्कशॉप के लिए या इसके लिए हमने कंसिडर किया, जिनमें से हम करीब 10 या 12 कल, 10 के आसपास कल और 5-7 के आसपास परसों करेंगे ऑपरेट। सर जो ये 5 दिन की वर्कशॉप है इसमें क्या क्या किया जाएगा? तो जैसे मैंने बताया, इसमें पूरा स्पेक्ट्रम, सोशल, साइकियाट्रिक, एंडोक्रिनोलॉजी, सर्जरी और पॉलिसी, जैसे कि अमेरिका में कुछ और पॉलिसी है, इंडिया में कुछ और पॉलिसी है, और हमारे यहाँ तो एक्ट भी है, वहाँ एक्ट भी नहीं है। तो ये पूरा जो डिस्कशन है एक्सपर्ट्स का, ये हमारा 5 दिन में चला है। इसका प्रोग्राम हम आपको शेड्यूल में लगा के देंगे। कोई आम आदमी अगर अपना सेक्स चेंज करवाना चाहता है तो क्या वो यहाँ आ सकता है? वो बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि सेक्स चेंज आप आज करवाना चाहते हो तो 1 साल में आपको हमारे लोग देखेंगे कि आपको सच में वो चाहिए, या आप कुछ और आपके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, या आप साइकोलॉजिकली उसके लिए फिट हो या नहीं हो। तो उसमें हम ये देखते हैं कि आप कौन से कपड़े पहनते हैं, हम नहीं देखते हैं, मतलब बाकी एक्सपर्ट देखते हैं। फिर एक हार्मोन आपको लेना पड़ेगा, उसका इफेक्ट आपके अंदर देखेंगे। तो प्रोसीजर लंबा है, तो हमारे पास डायरेक्ट कोई नहीं आ सकता है, हमारे पास सिर्फ रेफर होके आते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।